जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज जिन जिन का भी जन्मदिन है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका साल, आने वाला हर साल, हर दिन, हर पल सुखमय हो। माता रानी की कृपा उन पे हमेशा बरसती रहे। वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, उनकी हर मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। तो आज मैं ये संदेश लेकर आई हूँ माता रानी का कि अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो पहले दूसरों को खुशियाँ देना सीखो। जितना तुम दूसरों को खुशियाँ दोगे उससे कई गुना खुशियाँ आपके जीवन में वापस आएंगी, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ठीक है। और रही चीज़ ये कि जो हमारे पास था वो चला गया, खो गया, या ये अपॉर्चुनिटी हमें क्यों नहीं मिली, हमारे जीवन में आई थी तो रुकी क्यों नहीं, तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई इंसान हो या कोई वस्तु हो, माता रानी को कोई नई चीज़ देने का ये भी एक रास्ता है कि वो पुरानी चीज़ें हटा देती हैं वहाँ से और उसकी जगह पे कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा आपको वापस करती हैं। चाहे वो करियर हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई इंसान हो। तो इसलिए जब तुम माता रानी के पथ में चल रहे हो, उन पे भरोसा करते हो, यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, तो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों के जाने से डगमगाओ मत। खुशियाँ मनाओ, भरोसा रखो भगवान पे कि माता रानी ने ये हमारे जीवन से हटाया है तो उन्होंने कुछ बड़ा ही सोचा होगा हमारे लिए। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ कि हम इंसान हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ें जानने का भी दुख होता है, लेकिन उसमें माता रानी की मर्ज़ी मानकर अपने आप को ये संतुष्ट रखो कि जो माता रानी करती हैं वो ठीक करती हैं, वो कभी गलत नहीं करती। तो उन्होंने अगर ये किया है तो ये अच्छा ही होगा। अपने पथ से डगमगाओ मत, भटको मत, और उनसे कहो माता रानी से हाथ जोड़ के कि हे माता रानी, आप हमें हमेशा अपनी गोद में बैठा के रखो, क्योंकि हम बहुत भटके हैं, बहुत कुछ हमने अपने जीवन में खोया है। तो माता रानी, अब हम तुम्हारी शरण में हैं, हमें तुम दुलार करो माँ, अपनी गोद में बैठा के रखो, हमारे सर पे अपना हाथ रखो। फिर देखो जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं। और आप तो इतने ब्लेस्ड हो ना कि यूनिवर्स इतनी ब्लेसिंग आपको देता है ना, इतनी खुशियाँ आपको दे रहा है ना कि लोग सोचते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने एक क्या कहते हैं, एक बहुत मेहनत भरा, एक बहुत कड़ा रास्ता तय किया है। एक मेहनत लगाई है आपने, अपनी एफर्ट डाला है आपने उसमें। ऐसे ही कुछ नहीं मिल गया है आपको। और अभी भी बीच बीच में माता रानी आपकी परीक्षा लेती रहती हैं, यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता रहता है, लेकिन आपको टूटने नहीं देता। माता रानी आपको बिखरने नहीं देती। डिवाइन की जो एनर्जी है वो एनर्जी आपके साथ रहती है, एंजल्स आपके साथ रहते हैं हर वक्त। आप ना इतने प्योर सोल हो गए हो, सच में बता रही हूँ कि मुझे खुद को ऐसा दिखता है कि जैसे आप सब लोग ना, एक क्या बताऊँ, एक चमकदार स्टार की तरह चमक रहे हो, ऐसा ऐसा मुझे दिखता है। क्योंकि इतनी दिव्य शक्ति उसी को मिल सकती है जो कड़ी मेहनत करता है,
किसी भी काम में हो, क्योंकि ये तो माता रानी का पथ है, उसमें आप चल रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो सच्चे दिल से, बिल्कुल सच्चा मन लगा के। तो आप तो एकदम बिल्कुल अलग हटके हो सबसे, बहुत प्यारे हो माता रानी को आप लोग। माता रानी बहुत प्यार करती है आपसे। तो घबराओ मत, बिल्कुल भी एकदम संतुष्ट रहो कि जो माता रानी ने तुमसे लिया है तो वो बहुत छोटा था, उन्होंने वो जगह खाली की है, छोटी जगह हटाई है, क्योंकि वो कुछ बड़ा देना चाहती हैं ना, तो उसके लिए उन्हें जगह भी तो चाहिए बड़ी। अगर वही छोटी जगह रहेगी तो फिर वो आपको जो बड़ा देंगे उसे रखोगे कहाँ आप। तो इसलिए उन्होंने वो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से हटा के आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा है। तो डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, और जितना हो सके दूसरों की मदद करो, किसी असहाय की सहायता करो जो तुमसे हो पाए। ये भगवान का पथ है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता इसमें। बस उससे अगर तुमने अपनी डोर लगा ली है ना, तो आप ना एक अनमोल रत्न बन चुके हो, अनमोल रत्न, जिसके लिए लोग तरसते हैं। बस ये बात याद रखो कि हमेशा आपको अच्छे और सच्चे रहना है, आपको किसी से भी कोई छल या कपट नहीं करना, क्योंकि हम जैसा किसी के साथ करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें वही चीज़ कई गुना बढ़ा के लौटाती है। तो अब आप सोच लो, किसी से प्यार करते हो, पशु से, पक्षी से, इंसानों से, तो यूनिवर्स भी वो कई गुना लौटाता है अपना प्यार। सच्चे हो, अच्छी कमाई करते हो, अच्छे अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, तो कई गुना आपको देता है यूनिवर्स वापस। क्योंकि यूनिवर्स अपने पास कुछ नहीं रखता है, वो चाहे अच्छाई हो, सच्चाई हो, या फिर गलत कर्म हो। इसलिए यूनिवर्स का थैंक यू करते रहो, माता रानी का थैंक यू करते रहो, और उनकी राह में लगे रहो, अपना अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो बस अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और माता रानी को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। जय माता दी।